नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। आइए देखते हैं, इसको आसान तरीके से हम समझने का कोशिश करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं? तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है सिंगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूज़न। हाँ, जैसा हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट जो कि हैप्लॉइड सेल होती है, वो जब दूसरे फीमेल गैमीट के साथ मिलता है तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। और जब एक मेल गैमीट दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के साथ में, दो दूसरे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के साथ में फ्यूज़न करता है, तो इस तरह से वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बल्कि वो एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। यानी एक सिंगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न। सिंगैमी में जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और ट्रिपल फ्यूज़न में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि एक ट्रिप्लॉयड यानी 3n टाइप का स्ट्रक्चर है। ये होता कैसे है हम देखते हैं। प्लांट्स में हम जानते हैं कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस पर ही 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनमें 2 सेल सिनर्जिड होती हैं और एक एग सेल होती है, और ये मिल करके एक एग एपरेटस बनाती हैं। सिनर्जिड में या एग एपरेटस पोलन ट्यूब को इनिशिएट करता है या गाइड करता है। पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है और सिनर्जिड के किसी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में अपने मेल गैमीट को या 2 मेल गैमीट को रिलीज कर देती है। उनमें से एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूज़न करता है या रिप्रोडक्शन करता है, और वो क्या बनाता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। यह मेल पोलन गैमीट हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है और एग सेल भी हैप्लॉयड है। ये दोनों फ्यूज़न के बाद क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, और जाइगोट, ठीक है, यानी एक मेल गैमीट और एक एग सेल से जाइगोट का बनना, ये क्या कहलाता है? सिंगैमी कहलाता है। अब ट्रिपल फ्यूज़न की ओर अगर हम देखेंगे तो एक मेल गैमीट तो सिंगैमी करता है, दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल में लोकेटेड पोलर न्यूक्लियाई के पास आता है, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई से जो हैप्लॉइड है नंबर में, उनके साथ में फ्यूज़न करता है। यानी 1 मेल गैमीट हैप्लॉइड और 2 पोलर न्यूक्लियाई ये भी हैप्लॉइड है, यानी यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1n है, और ये भी फ्यूज़न करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कहते हैं पेन या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये प्रोसेस होती कहाँ है? तो ये सेंट्रल सेल में होती है। ठीक है, अब फिर हम यहाँ चलते हैं। सिंगैमी में से हमें क्या बना? जाइगोट। ये जाइगोट आगे चल के किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। और ये सेंट्रल सेल जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, यानी 3n टाइप का स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल सेल आगे चल के अपने आप को डेवलप करती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मतलब इसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल आगे चल के जिस तरह से जाइगोट डेवलप हुआ था एम्ब्रो में, उसी तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या पीईसी डेवलप होती है एंडोस्पर्म में। और ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्वायर की तरह से काम करता है। ठीक है, यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।